नमस्कार सभी को। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 7 साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कस करेंगे और ये जो नोट्स होने वाले हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूजेस बताए गए हैं। जैसे आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी जो है हम लोग डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे पहला जो यूज़ है वो लाइटनिंग में दिया गया है। जैसे होम में जो लाइटनिंग होती है, स्ट्रीट्स पे लाइटनिंग होती है, फैक्ट्रीज में लाइटनिंग होती है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के बिना लाइटनिंग नहीं हो सकती। दूसरा हीटिंग और कूलिंग के लिए जैसे फ़ैन हो गया, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर, हीटर, इन सब में कहीं न कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, उसके बिना ये काम नहीं करेंगे। कुकिंग में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक केटल हो गया, टोस्टर हो गया, माइक्रोवेव ओवन हो गए, तो इन सब में भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है। ट्रांसपोर्टेशन में भी अगर आप देखेंगे तो अब जैसे ईवी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो ये हो जाएगी। इसके बाद मेट्रो आपने देखा होगा, जो ट्रेन होती हैं आजकल, उसमें भी आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, एस्केलेटर हो गया, लिफ्ट हो गई, ये मेनली मॉल में एस्केलेटर्स लगे होते हैं। कम्युनिकेशन में आप देखेंगे तो मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, रेडियो हो गया, बिना इलेक्ट्रिसिटी के वर्क नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से एंटरटेनमेंट में आप देख सकते हैं टीवी, म्यूजिक सिस्टम, गेमिंग डिवाइसेस, सब में इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। और कुछ और भी यूजेस हैं जैसे वाटर पंप्स हो गए, क्रेन्स हो गए, कंप्यूटर्स हो गए, इनमें भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वर्क करने के लिए। तो हमको क्या पता चला यहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी पावर्स बोथ स्मॉल डिवाइसेस, जो कि सेल से पावर मिल सकती है। जो छोटी-छोटी डिवाइसेस होती हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पहले छोटे से रेडियो सेट्स हुआ करते थे, रेडियो चलते थे, उनमें हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रिसिटी के लिए सेल लगाते थे। आपने टॉर्च देखा होगा, उसमें भी सेल लगता है। इसी तरीके से जो लार्ज सिस्टम्स होते हैं, जैसे पावर प्लांट्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, जनरेट होती है। मतलब लार्ज सिस्टम जो होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो पावर प्लांट से आएगी। जैसे हम लोग के घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कहीं ना कहीं किसी पावर प्लांट से ही आ रही होगी। अब बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग को कहाँ कहाँ से मिलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है हाइड्रो पावर से मिल रही हो। हाइड्रो पावर का मतलब ये है कि वाटर जो है, वाटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। क्या करते हैं, इसमें बड़े बड़े डैम बना देते हैं और डैम क्या करता है, पानी को रोकता है। और जब पानी को रोकता है तो धीरे धीरे करके पानी की हाइट जो है बढ़ जाती है। और यहाँ पे गेट्स लगे होते हैं, इन गेट्स को खोल दिया जाता है तो पानी नीचे बहुत तेजी से गिरता है। और नीचे लगी होती है टरबाइन। ये टरबाइन बहुत तेजी से घूमती है। और जब टरबाइन बहुत तेजी से घूमती है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरीके से सोलर एनर्जी, जो सोलर पैनल्स आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड एनर्जी हो गई, तो विंड मिल्स जो होती हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जैसे कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गए, इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग के पास दिया गया है, हम लोग को मेनली जो फोकस करना है वो दो चीज़ों पे फोकस करना है। पहला सेल है और दूसरा बैटरी है। ये सब पोर्टेबल सोर्सेज होते हैं जिसको कहीं से उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं। जैसे बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल की, तो पहला इलेक्ट्रिक सेल है। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, अ सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एक पोर्टेबल सोल है, सेल को एक जगह से उठा के दूसरे जगह आसानी से लिया जा सकता है। ठीक है, ले जा सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक सेल का देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी बनाया गया है। यहाँ पे देखिए जो पोर्शन थोड़ा सा उभरा होता है, निकला होता है, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल होता है। और जो पीछे वाला पोर्शन है इसके जस्ट अपोजिट, वो कौन सा टर्मिनल होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल में आप देखेंगे मेटल कैप लगी रहती है और निगेटिव टर्मिनल में क्या है, फ्लैट डिस्क रहती है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई भी सेल होगा उसमें हमेशा कितने टर्मिनल होंगे, दो टर्मिनल होंगे। अब बात करते हैं बैटरी की, कि बैटरी क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। मतलब देखिए यहाँ पे हम लोग ने दो सेल को एक साथ में जोड़ा तो ये एक बैटरी बन गई। बस याद रखिए जो निगेटिव है वो किससे कनेक्टेड है, दूसरे सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये क्या बन गई, दो सेल की एक बैटरी बन गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल और चौथा सेल, चार सेल जोड़े तो ये क्या हो गई, ये चार सेल की बैटरी हो गई। तो बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स। कनेक्शन रूल याद रखिएगा हमेशा कि पॉजिटिव पहले का किसके किसके साथ जुड़ता है, निगेटिव दूसरे के साथ जुड़ता है। अब बैटरी का काम क्या है, बैटरी क्यों प्रेफर करी जाती है सेल से, तो इसमें जो है ज़्यादा एनर्जी होती है। अब आपको पता चला बहुत ज़्यादा इसमें सेल्स लगा दिए जाएंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएगी। और क्योंकि ज़्यादा एनर्जी होती है तो ये ज़्यादा टाइम तक भी चलती है। सेल जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जल्दी उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, लेकिन जो बैटरी है उसमें क्योंकि एनर्जी ज़्यादा होती है तो उसमें टाइम ज़्यादा देर तक वो चल सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए, इवन अ सिंगल सेल इज समटाइम्स कॉल्ड अ बैटरी। कभी कभी क्या होता है, केवल जो सिंगल सेल होता है उसको भी बैटरी कह दिया जाता है।
अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की कि इलेक्ट्रिक लैंप कितने तरीके के होते हैं। तो पहले आपको इनकैंडेसेंट लैंप देखने को मिलेगा। ये जो है ये आपका इनकैंडेसेंट लैंप है, ठीक है। इसमें आप क्या क्या देखेंगे, तो देखिए ग्लास का बल्ब है, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्लास लगा होता है, बल्ब होता है। ये फिलामेंट होती है, यहाँ पे अंदर देख सकते हैं फिलामेंट लगी हुई है, ठीक है। ये मेनली किसकी होती है, टंगस्टन की फिलामेंट होती है। ये एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रिसिटी पड़ने पे तुरंत रेड हॉट हो जाता है, और जब वो रेड हॉट हो जाता है तो लाइट क्रिएट करता है, ठीक है। और तीसरा जो है टू टर्मिनल्स है, तो पहला टर्मिनल ये मेटल वाला हो जाएगा जो मेटल का ब्राउन कलर का दिख रहा है, और दूसरा टर्मिनल ये जो मेटल का टिप है वो हो जाएगी। तो दो टर्मिनल इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। वर्किंग क्या होती है, करंट को पास किया जाता है, फिलामेंट जो है, ये जो फिलामेंट था बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, रेड हॉट हो जाएगा, और जब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो इसमें से लाइट एमिट होने लग जाती है, तो ये ग्लो करता है और लाइट को प्रोड्यूस करता है। इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, फिलामेंट मस्ट बी इंटैक्ट, इसका मतलब फिलामेंट टूटा नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए फिलामेंट जो है बीच से कहीं ब्रेक हो गया, तब करंट जो है पूरी पास नहीं हो पाएगी, पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और जब सर्किट नहीं कंप्लीट हो पाएगा तो हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो नहीं करेगा। और ऐसे बल्ब को, ऐसे लैम्प को क्या कहेंगे, फ्यूज्ड लैम्प कहेंगे। जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है उसका नाम है एलईडी। एलईडी का मतलब है लाइट एमिटिंग डायोड। अभी लाइट एमिटिंग डायोड क्या होता है इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर बना हुआ है, अलग अलग रंग के डायोड्स हैं, एलईडीज हैं। रेड हो गया, ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, यहाँ पर येलो हो गया, व्हाइट हो गया। तो अलग अलग रंग के आपके एलईडीज देखने को मिलेंगे। सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि इसमें कोई फिलामेंट नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, जो लंबा वायर होता है पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो छोटा वायर होता है वो कैसा टर्मिनल होता है, निगेटिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉन्ग वायर जो होता है उसको पॉजिटिव रखा जाता है, और शॉर्ट वायर को क्या रखा जाता है, निगेटिव रखा जाता है। तो कभी भी आप एलईडी देखिए, उसमें हमेशा दो टर्मिनल होंगे, दो वायर्स होंगे, लंबा वाला वायर पॉजिटिव, छोटा वायर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। की प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्क्स ओनली इन वन डायरेक्शन। ये केवल एक ही डायरेक्शन में वर्क करेगा। इसका मतलब पॉजिटिव से, अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से कनेक्ट किया तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ऐसे फ्लो करेगी कि ऐसे जाएगी ऐसे है, कभी उल्टा नहीं आ सकती है। ये मत सोचिएगा कि पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ के ऐसे ले आ सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी, नहीं। एक ही डायरेक्शन में केवल इसमें करंट फ्लो होती है, बात याद रखिएगा। डिफरेंस दोनों में क्या है, इनकैंडेसेंट और एलईडी में। तो इनकैंडेसेंट बल्ब में हमने क्या देखा, फिलामेंट होता है। यहाँ क्या है, फिलामेंट एलईडी में नहीं होता है। इनकैंडेसेंट में जो है वो दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो सकती है, लेकिन यहाँ पे केवल एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी, दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी। ज़्यादा एनर्जी इनकैंडेसेंट बल्ब लेता है, और एलईडी बल्ब जो होते हैं वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, इसका मतलब एनर्जी कम लेते हैं और लाइट ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अ कंप्लीट पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज। तो एक कंप्लीट पाथ होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो कर सकती है। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब क्या है कि सर्किट जो है वो कंप्लीट है। कंडीशंस फॉर करंट फ्लो, अब कंडीशन क्या क्या हो सकती है। तो पहला तो ये है कि जो सर्किट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। डायरेक्शन जो करंट की होनी चाहिए वो हमेशा पॉजिटिव से किधर की ओर होनी चाहिए, नेगेटिव। तो प्लस से नेगेटिव की ओर, माइनस की तरफ होनी चाहिए डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हेन लैंप ग्लोज, अब ये जो लैंप है ये कब ग्लो करेगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लैंप है, ये कब ग्लो करेगा। बोथ टर्मिनल्स ऑफ द सेल कनेक्टेड टू लैंप टर्मिनल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो दो टर्मिनल थे सेल के, ठीक है, ये जो दो टर्मिनल है सेल के, इनको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, लैंप से कनेक्ट कर दिया है। और जब लैंप से कनेक्ट कर देंगे तभी सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट कंप्लीट होगा तो जो लैंप है वो ग्लो कर जाएगा। लैंप कब ग्लो नहीं करेगा, मान लीजिए सर्किट इनकम्प्लीट है, या तो रॉन्ग कनेक्शन हमने लगा दिया है, या तो फिलामेंट जो है बल्ब का वो ब्रोक हो गया है, टूट गया है, या तो सेल जो है वो डेड हो चुका है, सेल में एनर्जी नहीं बची है, तो इन केसेस में जो लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्लोज्ड और ओपन सर्किट जो है ये क्या होते हैं। क्लोज्ड सर्किट आप देख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि पाथ जो है उसमें कंप्लीट है, जिसकी वजह से होगा क्या, करंट फ्लो करेगी और लैंप जो होगा वो ग्लो कर जाएगा। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें पाथ जो है वो ब्रेक कर जाता है, और साथ ही साथ रिजल्ट क्या होगा, इससे करंट नहीं फ्लो होगी, और जो लैंप है वो ग्लो नहीं कर पाएगा। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच की कि इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है। तो स्विच जो है वो मेनली ऑन ऑफ करने के लिए यूज होता है। देखिए यहाँ पे जैसे एक सेफ्टी पिन यूज करी है, ये एक स्विच का काम करी है। अभी देखिए चिपकी नहीं है इस लोहे में, तो क्या है, ये ऑफ है,
अब जब इसको टच करा दिया, सर्किट कंप्लीट करा दिया, ये टच हो गया ना, तो ये सर्किट क्या हो गया, ऑन हो गया, मतलब क्लोज हो गया सर्किट। तो अ डिवाइस दैट ओपन्स और क्लोजेज अ सर्किट, या तो सर्किट को ओपन कर दे, तो ये वाला जो है कौन सा सर्किट दिखा रहा है, ये ओपन सर्किट दिखा रहा है, और ये जो है कौन सा सर्किट दिखा रहा है, क्लोज सर्किट दिखा रहा है। ठीक है, वर्किंग देख लीजिए। ऑन पोजीशन के केस में सर्किट जो होगा वो क्लोज हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये ऑन है, और ये वाला क्या है, ऑफ है। ठीक है, तो ऑन सर्किट के ऑन पोजीशन के केस में सर्किट क्लोज होता है, करंट फ्लो होती है, तो इसमें करंट फ्लो हो रही होगी और इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही होगी। स्विच कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर इन दी सर्किट, पूरे सर्किट में स्विच जो है उसको कहीं भी लगाया जा सकता है। एलईडी कनेक्शन रूल, अब एलईडी का कनेक्शन रूल क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए एलईडी का जो पॉजिटिव होगा, लंबा वाला वायर जो है, लॉन्ग वायर जो है, वो हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से ही लगना चाहिए। ये बात याद रखिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना एलईडी वर्क नहीं करेगा। एलईडी का जो निगेटिव है, ये बैटरी के किससे लगेगा, निगेटिव से लगेगा। अगर आपने उल्टा कर दिया, जैसे मान लीजिए एलईडी का पॉजिटिव बैटरी के निगेटिव से लगा दिया, तो वर्क नहीं करेगा। रॉन्ग कनेक्शन, रिवर्स कनेक्शन कर गया तो क्या है, एलईडी ग्लो नहीं करता है, क्योंकि एलईडी के केस में आपको पता है करंट जो है केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। लेकिन अगर इसी की जगह इनकैंडेसेंट बल्ब होता तो वहां जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव को पॉजिटिव से लगाएं, नेगेटिव को नेगेटिव से लगाएं, आप कोई भी डायरेक्शन में किसी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि वहां पे दोनों डायरेक्शन में ही करंट फ्लो हो सकता है। बात करते हैं सर्किट डायग्राम क्या होते हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सर्किट डायग्राम का मतलब होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सर्किट्स यूजिंग सिंबल्स। तो सर्किट का रिप्रेजेंटेशन अगर हम लोग सिंबल से करते हैं अपनी चीजों को आसान करने के लिए, तो इसको सर्किट डायग्राम कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, तो इसको आप बनाना आसान होता है, इसको समझना आसान होता है, और पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड है जिससे इसको जो यूज किया जाता है और ऐसे ही समझा जाता है। अब जैसे मान लीजिए रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाएंगे। बल्ब है तो बल्ब को पूरा बल्ब ना बना के ये बना देंगे, तो ये भी बल्ब ही है। ठीक है, तो ये क्या है, सर्किट डायग्राम में यूज होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सेल है, तो आपको हर जगह ये सेल नहीं बनाना है, इसका सिंबल जो है ये होता है। जो बड़ी डंडी होगी वो पॉजिटिव, जो छोटी लाइन है वो क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। बैटरी अगर आप देखेंगे तो बैटरी में क्या है, प्लस माइनस मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है। इलेक्ट्रिक लैंप देखिए कैसे दिखाया, तो ऐसे भी इलेक्ट्रिक लैंप को दिखा सकते हैं। एलईडी को कैसे शो किया गया है, तो ये एलईडी का सिंबल है, बात याद रखिएगा। एलईडी का सिंबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्विच ऑन पोजीशन, ये दोनों कांटेक्ट में है तो स्विच ऑन हो जाएगा। अब देखिए कांटेक्ट हट गया तो स्विच ऑफ हो जाएगा, ये भी करंट पास नहीं करेगी इससे। वायर का सिंबल बहुत सिंपल सा होता है, स्ट्रेट लाइन की तरह होता है। लॉन्ग लाइन जो है एलईडी के केस में, एलईडी के केस में आपने क्या देखा, जो लॉन्ग लाइन होती है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो नेगेटिव होता है वो शॉर्ट लाइन होती है। ठीक, एलईडी के केस में भी हम ये चीज देख सकते हैं, मतलब ये तो एलईडी का वो हो गया, लेकिन ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा है, यहाँ की बात कर रहा है। ठीक है, बैटरी और सेल की बात कर रहा है कि जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव है, जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव शो कर रहा है। ठीक है, और एलईडी में क्या था, जो बड़ा वायर था, जो लॉन्ग वायर था, ठीक है, वो क्या था, वो पॉजिटिव था, और जो शॉर्ट वायर आप देखे थे एलईडी में जो लगा था, वो क्या था, वो निगेटिव था। ये बात याद रखनी है। अब बात करेंगे कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। तो कंडक्टर्स वो होते हैं, तो ऐसे मटेरियल थ्रू विच करंट फ्लोज इजली, तो जिसमें से करंट आसानी से फ्लो कर सकती है, ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं, कंडक्टर कहा जाता है। कंडक्टर के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर हो गया, ये भी अच्छा कंडक्टर है। एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, याद रखिएगा सिल्वर जो है ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन कॉस्टली होता है, इस वजह से कॉपर के वायर बनते हैं, सिल्वर के वायर बनाना कठिन है। लेकिन अगर आप सोलर पैनल्स देखेंगे, सोलर पैनल जो है वो इसीलिए महंगे हैं क्योंकि उनमें क्या यूज हो रहा है, सिल्वर यूज हो रहा है। बात करते हैं इंसुलेटर्स, अब देखेंगे इंसुलेटर्स क्या होते हैं, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। तो जिसमें से करंट पास नहीं होती है, करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, उनको इंसुलेटर्स कहा जाएगा। जैसे रबर हो गया, प्लास्टिक हो गई, ग्लास हो गया, वुड हो गए, तो ये सब क्या है, इंसुलेटर्स हैं। अब बात करते हैं वायर, आपने देखा होगा वायर के ऊपर कोटिंग करी जाती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है वायर, जैसे मान लीजिए वायर है, तो वायर के ऊपर क्या होगा, कोटिंग करी जाती है, प्लास्टिक कोटिंग होती है। क्यों होती है, कि अगर कोई वायर छुए तो उसको झटका ना लगे। ठीक है, इंसुलेशन रहेगा, झटका नहीं लगेगा। और अगर कोटिंग नहीं होगी तो अगर छू दिया तो झटका लग जाएगा, करंट लग जाएगा। टेस्टिंग मटेरियल क्या होता है, कुछ एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी देख लेते हैं। तो टेस्टर क्या है, सेल, बल्ब और वायर, यहाँ पे हम लोग ने तीन चीजें ली हैं, सेल लिया है, सेल लिया, बल्ब लिया और वायर लिया है। ठीक है, और यहाँ पे एक चम्मच भी लगा दिया। ठीक,
अब देखिए जब हम लोग ने यहाँ पे कंडक्टर को यूज किया है क्योंकि स्टील का है, आयरन का बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, एक तरीके का कंडक्टर है, और कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी, बल्ब ग्लो कर जाएगा। यहाँ मान लीजिए आप वुड लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, वुड लगा देते, लकड़ी लगा दिए, और लकड़ी लगा देंगे तो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगी, क्यों, क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, ठीक है, क्या है, ये एक इंसुलेटर है। तो बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर ग्लो नहीं कर रहा है तो इंसुलेटर, ग्लो कर रहा है तो कंडक्टर है। कुछ सेफ्टी रूल्स याद रखिएगा, जैसे नेवर टच वायर विद वेट हैंड्स, अगर हाथ गीले हैं तो कभी भी वायर को मत छुइए क्योंकि करंट लग सकता है। डैमेज्ड वायर जिनका इंसुलेशन खराब हो या खट गया हो या हट गया हो, उनको नहीं यूज करना चाहिए। ह्यूमन बॉडी इज कंडक्टर, हम लोग की बॉडी जो है वो कंडक्टर है। तो अगर मान लीजिए हम लोग ने बेयर हैंड से किसी वायर को छू दिया, और ऐसे वायर को छू दिया जिसके ऊपर कोटिंग नहीं थी, तो झटका लग सकता है, शॉक लग सकता है। ऑलवेज यूज सेल्स नॉट डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी फॉर एक्सपेरिमेंट, जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करिए तो आप क्या यूज करिए, सेल को यूज करिए, क्योंकि सेल में जो एनर्जी होती है वो कम होती है, करंट नहीं लगेगा, लगेगा भी तो बहुत माइन्यूट सा होगा। अब बात करते हैं एसी और डीसी में डिफरेंस देख लेते हैं। तो डीसी क्या होता है, डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। डीसी का सोर्स क्या है, बैटरी है, बैटरी से हम लोग को डायरेक्ट करंट मिलता है। और एसी का सोर्स क्या है, जो पावर सप्लाई हमारे घरों में आती है वो अल्टरनेटिंग करंट होती है, ठीक है, जो पावर प्लांट से जनरेट होती है। अब बात करते हैं, जो बैटरी है वो हमेशा स्मॉल डिवाइसेस में ही, स्मॉल डिवाइसेस को चलाने के लिए यूज करी जाती है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है वो घरों में जो अप्लायंसेस होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती है उसमें जो जो अप्लायंसेस होते हैं उनको चलाने के लिए यूज करी जाती है। कुछ ही कंसेप्ट देख लेते हैं। जो सेल जो है वो बेसिक सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, बैटरी ग्रुप ऑफ सेल्स को कहते हैं, सर्किट जो है पाथ ऑफ करंट है, स्विच क्या होता है, तो कंट्रोल करता है, सर्किट को ऑन ऑफ करता है। बल्ब क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एलईडी एफिशिएंट होती है और यूनि डायरेक्शनल होती है, वन डायरेक्शन होता है केवल इसमें। कंडक्टर्स आप जानते हैं, अलाउ करता है करंट पास हो सकता है इससे। इंसुलेटर्स करंट को ब्लॉक कर देता है। कुछ एग्जाम बूस्टर पॉइंट्स देख लेते हैं। करंट फ्लोज ओनली इन क्लोज सर्किट, तो क्लोज सर्किट में ही केवल करंट फ्लो करेगा, ये बात याद रखिएगा। एलईडी वर्क्स ओनली इन करेक्ट पोलैरिटी, बताई थी अभी हमने बात। फिलामेंट जो है ये हमेशा इंटैक्ट होना चाहिए, अगर फिलामेंट टूटा हुआ है तो आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। स्विच कंट्रोल्स फ्लो ऑफ करंट, स्विच क्या करता है, कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट को कंट्रोल करता है। मेटल कंडक्टर्स होते हैं और प्लास्टिक और रबर जो है ये इंसुलेटर्स होते हैं। तो इसके अलावा हम लोग ने और भी चैप्टर्स के नोट्स को डिस्कस किया है, जिसको आप जाके देख सकते हैं और अपना रिविजन अच्छे से फिर से कर सकते हैं। तो अगर आपको रिवीजन करना हो तो हम लोग की प्लेलिस्ट है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। सारे चैप्टर्स के आपको नोट्स, एमसीक्यूज, क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। अभी के फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।